नमल। फारिस गाजी उस रात जिस वक्त नेक्सी पहुंचा, पूरा घर बरहना बरहना सा लगता था। खाली दीवारें, सामान के पैक शुदा ढेर, कार्टन्स। जुमर के स्टडी कम नए कमरे के दरवाजे पे रुककर उसने दस्तक दी, फिर उसे धकेला। वो अपने सोफा कम बेड पे बैठी, जो ज़मीन से 2 बालिश ही ऊंचा था। फाइल सामने फैलाए नोटबुक पे कुछ लिख रही थी। बाल जूड़े में बंधे थे और एक लिट झुक कर कागज़ को छू रही थी। आहट पे भूरी आंखें उठाई तो उसे चौखट में खड़े दिखा। आ जाओ। जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा, वो सुनहरी आंखें उस पर जुमाए ज़रा सा मुस्कुराया था। तुम्हारा घर है, आ जाओ। वो दोबारा सर झुकाकर काम करने लगी। फारिस दरवाज़ा बंद करके अंदर आया और उसके साथ बैठा। अब ये मेरा नहीं रहा, मैंने बेच दिया। तुम्हारे अपने फैसले हैं फारिस, किसी को क्या एतराज़ होगा। फारिस खामोश रहा। ये उसकी माँ का घर था, उसकी उम्र गुजरी थी इसमें। जरताशा के साथ गुजरा वक्त, अच्छी बुरी यादें। वो लम्हे भर के लिए वो सब सोचने लगा, फिर सर झटक कर जुमर को देखा। काफ़ी पियोगी? वो सर झुकाए ज़रा सा मुस्कुराई। वाह, फारिस गाजी आज मेरे लिए काफ़ी बनाएंगे। और चेहरा उठाया। श्योर, थैंक्स। मेरी कॉफ़ी में चीनी मत डालना और काफ़ी ज़्यादा हो। अब वो टेक लगाकर बैठ चुका था। जुमर की मुस्कुराहट गायब हुई। 1 मिनट, हम में से कौन काफ़ी बना रहा है? जुमर बीबी, अभी मैं इतना जन मुरीद नहीं हुआ कि रात के 11:30 बजे अपनी बीवी के लिए काफ़ी बनाऊं, इसलिए आप बनाएंगी। वो कभी न उठती, मगर उसने उसे आप कहा था। अरसे बाद अच्छा लगा था। बज़ाहिर कागज़ पर अटक कर उठी। सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा अपना दिल चाह रहा है। थोड़ी देर बाद वो 2 भाप उड़ाते कप लिए अंदर दाखिल हुई। एक उसे थमाया और दूसरा खुद लेकर साथ बैठी। फारिस अकड़ू अंदाज में बैठा था और वो पैर ऊपर समेट कर दीवार से टेक लगाए हुए थी। दोनों अपनी सोचों में घूंट घूंट कॉफ़ी पीने लगे। कल हारून उबैद की चाय पे मधु हैं हम। ये दावत तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दी है या उसके बाप ने? वो हल्का सा हंस दिया और कॉफ़ी का घूंट भरा। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह सॉरी, मुझे भूल गया। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? तुम्हारे तो 32 एलवाइस होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। उसने खफगी से उसे देखा। मैं सिर्फ काफ़ी पीने गया था, सिर्फ एलवाई बनाने। फोटेज निकाली, पिक्चर्स ली और आ गया। ऐसी जगहों पे नहीं जाता मैं। मुझे क्या मालूम रात गए तक घर से बाहर होते हो। कहाँ जाते हो, क्या करते हो? शाने उचकाकर वो घूंट घूंट काफ़ी पीने लगी। वो मुस्कुरा कर रह गया। नॉर्मल कपल्स ऐसी बातें नहीं पूछते। हम नॉर्मल नहीं हैं। शादी की गैर मौजूदगी में हम में से किसी की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हो सकेगी फारिस। उसने कप परे रखा और संजीदगी से उसकी तरफ मुड़ी। हम उसे कैसे ढूंढेंगे अब? मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाएगा, उसने तसल्ली दी। और जुमर ने उस पर एतबार कर लिया। वो करना भी चाहती थी। पिछले चंद माह फारिस को जेल से निकालना उसके सर्वाइवल का मसला बन चुका था और शादी की तलाश पस मंज़र में चली गई थी। कोई और चारा भी ना होता था। मगर फारिस को रिहा हुए 3 दिन बीत गए थे और 3 दिन से वो यही सोच रही थी, क्या करे, कैसे करे। हारून उबैद की चाय तुम्हारे हल्क से उतर जाएगी, ये जानते हुए कि उसका हाथ है इस सब में। कई दफ़ा ये बात उससे कह चुकी थी और फारिस कभी उस पर तबसरा नहीं करता था। हाशिम का नाम वो नहीं लेती थी। वो उसे गोली न मार आए। मेरे हल्क से बहुत कुछ उतर जाता है। कब उठाए खड़ा हो गया। हम कल मूव कर जाएंगे। मुझे पता है तुम थकी हुई होगी, मगर चाय पे जाना ज़रूरी है, तैयार रहना। जुमर ने सिर्फ सर हिला दिया। वो अब सोच में गुम घूंट भरता बाहर जा रहा था। वो एक साकिन सी शाम थी। सर्दी गोया कुल्फ़ी जमाती थी और हड्डियों के अंदर तक दर्द कर देती थी। आसमान पे पूरा चाँद चमक रहा था। माह कामिल पोया बदर यानी चीनी पूरे चांद को फैमिली रीयूनियन की अलामत समझते हैं। माह कामिल की रात यानी चीनी ख़ानदान के दूर मुक़य्यम बेटे बेटियां लौट कर अपने घरों को आते हैं। उनका कहना है कि गांव के ख़ानदानी घर के आसमान का चांद ज़्यादा चमकीला होता है। सारी दुनिया कहती है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मगर चीनी कहते हैं कि जोड़े बनते आसमानों पे हैं, मगर उनकी तैयारियां चांद पे होती हैं। उनकी लोक कहानियों में आता है कि चांद पे चांग ई नाम की परी अपने लकड़हारे के साथ रहती है और उसने आबे हयात पी रखा है। बुद्धिस्ट लोग
माह कामिल को मुबारक जानते हैं, क्योंकि बुद्धा की ज़िंदगी में सारे अहम वाक़यात माह कामिल की रात को पेश आते हैं। वो इस रात को इंसान की रूहानी और मजहबी ज़िंदगी के लिए अहम समझते हैं। उनका अकीदा है कि इस रात इंसान अपने दीन की तरफ पलटता है। हिंदुओं का मानना है कि चाँद पानी को छू के कंट्रोल करता है, इसलिए सारी दुनिया को कंट्रोल करता है, और वो इसका ताल्लुक मुक़द्दस गाय से जोड़ते हैं। चंद अध्ययन इस बात पे भी ईमान रखते हैं कि माह कामिल की रात अहद लेने वादे करने के लिए अच्छी नहीं है। तभी माहिरीन कहते हैं कि चाँद इंसानी जिस्म के अंदरूनी पानी पे भी असर अंदाज होता है, जैसा कि समंदर की लहरों पे। दिमागी अमराज या दमे और जल्द की बीमारियों में मुब्तला लोगों की हालत इस रात ज़्यादा ख़राब हो जाती है। येल में होने वाली एक तहकीक ने यह भी कहती है कि पूरे चाँद की रात अगर किसी का खून बहे तो वो आम दिनों से ज़्यादा बहता है। फरिश्ते कहते हैं कि चाँद की चंद मखसूस तारीखें हजामा के लिए ज़्यादा शिफा बख्श है, और कदीम दास्तानें ये कहती हैं कि उस रात कुछ वेयरवुल्फ इंसान भेड़िए बन जाते हैं और सुबह होते ही वो ठीक हो जाते हैं। अमरीकी कहते हैं कि उन्होंने चाँद पे कदम रखा था, और दुनिया में से बहुत से इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस बात को एक ड्रामे के सिवा कुछ नहीं मानते, और वो ठोस दलाइल से साबित करते हैं कि आज तक किसी इंसान ने चाँद पे कदम नहीं रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की मौत के साथ ये राज कि इंसान ने चाँद तस्खीर किया था या नहीं भी दफन हो गया, और दुनिया के सबसे अजीम इंसान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमिन शर्रिन गासिकिन इज़ा वक़ब की तशरीह में फरमाया है कि गासिक चाँद है, और हर कुरान पढ़ने वाला इस आयत को पढ़कर चाँद के शर से पनाह मांगता है, और दुनिया वालों से बेनियाज वो चाँद का थाल इस रात सर से आसमान पे चमक रहा था, पूरा मुकम्मल पोया। फारिस गाजी का ख़ानदान इस पोश इलाके के इस बंगले में आ बसा था। बंगला सब्ज़ बेलों से ढका था और काफ़ी खूबसूरत था। एनेक्सी से कई गुना कम कीमत, मगर उससे कहीं ज़्यादा खुला और बड़ा। हर किसी को उसका अपना कमरा मिलेगा। सैम इस बात पे खुश था, और अब नुसरत हसीना और सदाकत के साथ मिलकर सामान रखवा रहा था। सब थक पी गए थे, और इस वक्त वो हाल था कि नुसरत कुछ मांगती तो हन्ना और सैम एक दूसरे को इशारा करते, तुम करीब हो तुम उठाओगे। और ये तो बहन भाइयों का पुराना उसूल है कि करीब वाला ही काम करेगा। सो ज़्यादा शामत सैम की आ रही थी। घर किसी हद तक सेट हो चुका था। जुमन और फारिस चाय पे जा चुके थे। हुनैन अब सिर्फ खाली खाली सी थी। कसर को गर्दन ऊंची करके देखने की इतनी आदत हो गई थी कि अब गर्दन और दिल दोनों दर्द करने लगे थे। इतने दिन से नमाज नहीं पढ़ रही थी, न अदा न कज़ा, दिल वीरान था। सो अम्मी की डांट डपट को अनसुनी करके वो अपनी टीचर के पास चली आई। उनका घर चंद मिनट की वॉक पे था। अब उनके ड्राइंग रूम में उनके सामने सर झुकाए बैठे वो एक दफ़ा फिर अपनी कमज़ोरियों का इकरार कर रही थी। नमाज की आदत नहीं बनती, वो क्या करे। वो ऐनक उतारकर उसे देखकर पूछने लगी, ज़ोहर और मगरिब तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन असर किसकी कज़ा होती है, और फजर और इशा कौन छोड़ देता है? क्या आता है हदीस में? मुनाफिक। वो झट बोली, और मुनाफिक कौन होता है? काफिर, मुशरिक, हिंदू, यहूदी। हुनैन ने नफ़ी में सर हिलाया। मुनाफिक कलमा को मुसलमान होता है जो ईमान नहीं लाता, सिर्फ इस्लाम लाता है। हुनैन का सर झुक गया। कोने में जलते हीटर की हिद्दत से चेहरा दहकने लगा। चोरी करने वाला मुनाफिक नहीं होता, हत्ता कि बदकार भी मुनाफिक नहीं होता। फिर मुनाफिक कौन होता है भला? जो बात करे तो झूठ बोले, इमानत रखे तो उसमें खयानत करे, लड़े तो गाली दे, वादा करे तो उसके खिलाफ करे। झूठा, खाइन, वादा खिलाफ और बदजुबान। टीचर ने उंगलियों पे गिनवाया। ये चारों या इनमें से एक चीज़ भी किसी में हो तो वो मुनाफिक होता है। झूठ ज़ुबान से बोला जाता है, गाली ज़ुबान से दी जाती है, वादा ज़ुबान से किया जाता है, इमानत की जिम्मेदारी ज़ुबान से ली जाती है। हुनैन ने इस बात में सर हिलाया। वो क्या चीज़ है जो मुनाफिक को नमाज से दूर करती है? उसकी ज़ुबान। वो चौंकी। झूठ, खयानत, बदजुबानी, गलत अल्फाज बोलना, बात से फिर जाना, हीले बहाने करना, गीबत करना कि मुसलमान की इज़्ज़त भी हमारे ऊपर अमानत होती है। ये सारे गुनाह इंसान को दोगला बना देते हैं, गंदा कर देते हैं। इनसे दूर होगी तो नमाज के करीब आओगी। अब ये मत कहना कि फ़लाँ तो इतना बड़ा झूठा और बदजुबान है मगर फजर पढ़ता है। हमें कुछ नहीं पता कौन कैसी नमाज पढ़ता है। न किसी को यूँ जज करना चाहिए, सिर्फ अपना मामला देखो। हुनैन के अंदर बाहर कुछ हिल कर रह गया।
मगर वो बोले जा रही थी। ये तो हो गया कि नमाज से क्या रोकता है, अब बताओ नमाज खुद क्या है? पिछली दफ़ा का सवाल दोहराया और वो अब भी चुप रही। यूं करो, उन्होंने कलाई पे बंदी घड़ी देखी, वज़ू करके आओ और मेरे सामने एक रकत नमाज पढ़ो। नहीं, ये असली वाली नमाज नहीं होगी, अभी असर का वक्त भी दाखिल नहीं हुआ। ये कोई स्कॉलरी एडवाइस भी नहीं है, ना इस मश्क का ताल्लुक दीन से है। ये तो सिर्फ एक रिहर्सल होगी, जैसे असल चीज़ से पहले हम रिहर्सल करते हैं ना, इसी तरह। जाओ, बाथरूम की तरफ इशारा किया। वो मतज़ब्ज़ब सी उठ गई। कुछ देर बाद जब वो जाए नमाज बिछाकर खड़ी हुई, टीचर का सोफ़ा उसकी पुश्त पे था और यहाँ से उसको सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो दुपट्टा लपेट कर उसने मध्यम आवाज़ में तकबीर तहरीमा के लिए हाथ बुलंद किए। अल्लाहु अकबर कहकर उसने हाथ बांधे। वो अभी तक हिजान में थी। पीछे से टीचर कहने लगी थी, नमाज के लिए खड़े होते वक्त तुम एतराफ़ करती हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम्हारी हर मसरूफ़ियत हर ज़रूरी काम से बड़ा है। जब उसकी अजान आ गई तो तुम छोटी हो गई और उसकी बड़ाई तस्लीम करके मुसल्ले पे आ खड़ी हुई। वो खामोश हुए तो उनकी तरफ पुश्त किए खड़ी हुनैन सीने पे हाथ बांधे मध्यम आवाज़ में पढ़ने लगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह पाक, आप ही पाक है, अपनी तारीफ़ के साथ और बाबरकत है। आपका नाम और बहुत बुलंद है, आपकी शान और आपके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। जब नमाज की पुकार आती है तो तुम किसी न किसी काम, किसी मसले में उलझी होती हो, मगर तुम सब छोड़कर अल्लाह के सामने आती हो और उसको कहती हो कि आप पाक हैं हर ऐब से, इंसानों की तरह नहीं जो धोखे देते हैं, दुख देते हैं। कोई अल्लाह आपके लेवल को नहीं पहुंच सकता। मेरे लिए सबसे बड़ा नाम आप ही का है। मैं आपके अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगी, न किसी इंसान के सामने, न हालात के। हुनैन खामोशी से सुन रही थी। निचला लब मुसलसल काटते हुए वो चुप हुई तो वो औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर अल-फातिहा पढ़ने लगी। सब तारीफ़ें, सब शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब है दोनों जहानों का। वो रहमान है, रहीम है। वो ठहरी, कभी अल-फातिहा पे गौर करो। ये कुरान का दरवाज़ा है, इससे गुज़र कर ही कुरान मिलता है। इसमें तुम अल्लाह का शुक्र अदा करती हो कि अल्लाह आप ही दोनों जहानों के खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। आप रहमान हैं सारी कायनात के लिए, चाहे कोई मोमिन हो या काफिर, इंसान हो या चरिंद परिंद। और आप रहीम हैं मोमिनों के लिए। रहीम यानी बार बार रहम करने वाला। आप बार बार हमारे गुनाह माफ़ करके हमें एक और मौका देने वाले हैं। वो मालिक है जज़ा के दिन का। अल्फाज उसके लबों में बड़बड़ाए। वो सर झुकाए हाथ बांधे खड़ी थी। जज़ा का बदले का दिन। ये आयत पढ़ते हुए अपने सारे गुनाहों को सोचा करो जिनका बदला एक दिन तुम्हारे सामने लाया जा सकता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो सर झुकाए हाथ बांधे बहुत आहिस्ता से पढ़ रही थी। अब तुम कह रही हो कि हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। तुम्हें हर नमाज की हर रकत में ये आयत पढ़नी होती है क्योंकि बेटा, वो दो नमाजों के दरमियान बहुत से मामलात आते हैं, मसले, परेशानियाँ, चैलेंजेस। अल्लाह चाहता है कि तुम हर नमाज में खड़े होकर उससे कहो कि तुम्हें सिर्फ उसकी मदद चाहिए। जब बार बार कहोगी तो फिर क्या वो मदद नहीं करेगा? हना ने लम्हे भर के लिए आंखें ज़ोर से मींची। दिल पे कोई आंसू ज़ोर से गिरा था। दिखाइए हमको सीधा रास्ता, इन लोगों का रास्ता इनाम किया है जिन पे आपने, ना कि इनका रास्ता जिन पे आपने गज़ब किया, और ना उनका जो गुमराह है। आमीन।